तो फ्रेंड्स, इस वक्त इंडिया का हर मैकेनिकल इंजीनियर जो गेट मैकेनिकल एग्जाम में अपीयर होने वाला है, उसके दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा है, सिर्फ एक क्वेश्चन, वो ये कि इस बार का जो गेट मैकेनिकल का एग्जाम है उसमें कट ऑफ कितनी जाने वाली है। और मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि गेट क्रैक करने की, क्वालिफाई करने की कट ऑफ कितनी जाएगी। दिमाग में क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि अगर आपको पीएसयू में जॉब चाहिए तो क्या कट ऑफ जाएगा, तो आपको कितने मार्क्स आने चाहिए। अगर आपको आईआईटी में सिलेक्शन चाहिए तो कितने मार्क्स आने चाहिए। अगर आपको मतलब एनआईटीज में चाहिए तो कितने मार्क्स आने चाहिए। और अगर मतलब जस्ट क्वालिफाई करना है तो कितने मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में मैं इस सेशन में डिस्कस करने वाला हूं। पर उससे पहले आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। गेट मैकेनिकल के एग्जाम के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर करा रहा हूं। अगर आप मुझसे जुड़े हो तो जानते हो, भी कुछ टाइम पहले मैंने मैकेनिकल वाइब्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था, फिर मैंने इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था, और इस वक्त मैं स्टीम जनरेशन एंड पावर यानी पावर प्लांट इंजीनियरिंग एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो प्ले स्टोर पे जाके वहाँ मनीष जिंदल टाइप कीजिए। मेरी एंड्रॉयड ऐप मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स आपके सामने आ जाएगी। उसे इंस्टॉल करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाइए और वहाँ पर स्टीम जनरेशन एंड पावर का एक साल का सब्सक्रिप्शन आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी एक्चुअल वैल्यू मतलब जो प्राइस है वो 3000 रुपीज़ है। वैल्यू तो खैर उससे बहुत ज़्यादा है। आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं फॉर फुल फ्लेज 1 ईयर। ठीक है, तो राजी कितने नंबर चाहिए इस गेट एग्जाम के अंदर, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब हर कोई ढूंढ रहा है। और इसके जवाब को ढूंढने के चक्कर में पता नहीं कितने लोगों ने अपने जो हाथ है ना, हाथ जला लिए, और कितने लोगों ने अपने गेट का जो एग्जाम है वो खराब कर लिया। मैं खराब कह रहा हूं, ये कैसे हो गया ये भी मैं बताता हूं। ठीक है, पर इससे पहले ना मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो गेट एग्जाम की कट ऑफ है वो डिपेंड करती है किसी और चीज पर। वो ये कि गेट एग्जाम का जो लेवल वो कैसा आएगा। ठीक है, मतलब देर इज अ पॉसिबिलिटी, आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखते हो, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो क्वेश्चंस हैं वो मुश्किल हो या जो क्वेश्चंस हैं वो आसान हो। ठीक है, कैसा पेपर आ सकता है, कभी कभार आसान पेपर आता है, कभी कभार मुश्किल पेपर आता है। जब आसान पेपर आता है तो कट ऑफ जो है, जो लोगों स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई चले जाते हैं। और जब पेपर मुश्किल आता है तो ऐसे में बच्चों के जो मार्क्स है वो बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो पर्सन मार्क्स का टारगेट लेके जाएगा ना कि मुझे इतने नंबर लेके आने, ऐसा मतलब मैं आपको बिल्कुल रियल स्टोरी में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 2000 में मैंने शायद आपसे पहले भी शेयर किया, 2012 का जो गेट का पेपर था वो रफली मतलब इजी आया था 2012 का। तो उसमें मतलब जैसे अगर आपको पीएसयू में सिलेक्शन चाहिए तो आपको अराउंड 70 प्लस मार्क्स आपको लेकर आने थे। तो 2013 का जो एग्जाम था, ठीक है, उस वो जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपने सीनियर से पूछा कि सर आप बताओ कितने नंबर का टारगेट सेट करें। उन्होंने बोला 70 से ऊपर लेके आओ। तो 2013 में जब स्टूडेंट्स गए गेट एग्जाम को देने तो उनके माइंड में 70 मार्क्स का एक बेंचमार्क था। पर जो बच्चे थे वो 50, 55, 65 तक ही पहुंच पा रहे थे। तो उन्हें पता था 65 मार्क्स आर नॉट एनफ अगर आपको आईआईटी जाना है, पीएसयू जाना है। तो उन्होंने पेपर के थोड़ा तुक्के मारने शुरू किए। जो बचा हुआ पेपर था उन्होंने तुक्के मार दिए, जो कि ऑफ कोर्स गलत हो गए और उनके मार्क्स आए कम। और उस साल पता चला कि सिर्फ 60 प्लस मार्क्स काफी थे फॉर अ पीएसयू के सिलेक्शन के लिए, क्योंकि जो एग्जाम था वो काफी टफ आया था। तो अब यहां कहानी खत्म नहीं हो। अगले साल जिन बच्चों ने मतलब इनसे पूछा 2013 वालों से कि सर 2014 में कितने नंबर लेकर आए, तो उन्होंने कहा कि 60 प्लस ले आओ तो तुम्हारा आईआईटी पीएसयू हो जाएगा। तो बच्चे जो 60 का टारगेट लेके गए वो 60 ले आए। पर उस साल एग्जाम जो था वो आसान आ गया था और अगेन आपको 70 प्लस मार्क्स चाहिए थे गेट के या आईआईटी के सिलेक्शन के लिए। तो इस तरह से चीजें जो है वो चेंज होती रहती है। तो अगर आप किसी से मतलब एक टारगेट लेके जा रहे हो ना कि इतने नंबर मुझे लेकर आने हैं, तो मतलब एग्जाम में मतलब कुछ अनहोनी होना थोड़ा निश्चित सा हो गया। ठीक है, तो बेटर ये रहेगा कि आप ना एग्जाम में मार्क्स का कोई टारगेट ना सेट कीजिए। आप सिलेबस कवरेज देखिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। आप एग्जाम के दौरान आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए कि हर क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और अगर पिछले क्वेश्चंस नहीं निकल पाए
आप लोड मत लीजिए, अगले क्वेश्चन को एक फ्रेश माइंड, एक नई उम्मीद के साथ आप ट्राई कीजिए। जितने मार्क्स हो सके आप एग्जाम में लेकर आने की कोशिश कीजिए, एज कंपेयर टू कि आप एक टारगेट सेट कर लें कि मुझे इतने नंबर लेके आने, ठीक है। फिर भी रफली मैं मतलब जैसे 2012 से बच्चों को गेट मैकेनिकल की तैयारी करा रहा हूँ, मैंने एक ट्रेंड जो मैंने एक जनरल ऑब्जर्व किया है, ठीक है। जैसे बता देता हूँ, जैसे ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया, 10 आ गया, 100 आ गया, 1000 आ गया, ठीक है। तो जब पेपर मतलब आसान होता है, आसान, एक जनरल ट्रेंड मैंने देखा है, रफली आपको एक बात बोल रहा हूं, जब पेपर आसान आता है, ठीक है, तो जैसे जो टॉपर होता है मतलब उसके जो मार्क्स है वो अप्रोक्सीमेटली 100 तक ही पहुंच जाते हैं, मतलब जैसे 98 97 कुछ इस तरह से आ गए। अगर पेपर इजी है, जो ऑल इंडिया रैंक 10 है उसके 90 मार्क्स आ रहे हैं, 100 के 80 मार्क्स आ रहे हैं, 1000 के 70 मार्क्स आ रहे हैं, चीजें ऐसे चलती हैं। और जब पेपर टफ होता है, ठीक है, तो ऐसे में जो रैंक 1 है वो मतलब अप्रोक्सीमेटली 90 नंबर लेके आ रहे हैं, रैंक 10 80 लेके आ रहे हैं, रैंक 100 70 लेके आ रहे हैं, रैंक 1000 जो है वो 60, मतलब इस तरह से चीजें जो है जनरली देखी गई हैं कि चलती, ठीक है। तो दैट गिव्स यू अ रफ आइडिया, जो चीजें हैं वो इनके बीच में 60 से 70 इनके बीच में कहीं मतलब इस रेंज में लाई करती है, ठीक है। अगेन मैं आपको बोलूंगा, आप कब ये मत सोच के जाइए कि आपको कितने नंबर लेके आने, आप अपनी प्रिपरेशन जितनी हो सके आप उतनी पूरी प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। जहां से आप फॉर्मूले लिख लिख के तैयार कीजिए, प्रीवियस से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप दीजिए, जितना हो सके आप अपनी तरफ से मेहनत करिए, जो नंबर एग्जाम में आएंगे, ठीक है, उस हिसाब से रैंक अपने आप आ जाएगा और जो भी चीज़ आप डिजर्व करते होंगे वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और प्रिपरेशन में आपको कभी भी कोई भी मदद की जरूरत पड़ती है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पे मेरा पर्सनल नंबर है, सो प्लीज़ व्हाट्सएप ओनली। और आप लोगों के लिए गेट मैकेनिकल की फ्री क्लासेस रन कर रहा हूँ अपनी एंड्रॉयड ऐप मनीष इन द गेट मैकेनिकल लेक्चर्स पर, आप चाहें तो मेरे फ्री लेक्चर्स की भी मदद ले सकते हैं। कुछ भी पूछना नीचे कमेंट से पूछ सकते हैं, मेरी एंड्रॉयड ऐप पे चैट सेक्शन में मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। कैसा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।